और अब जयपुर से खबर, जहां एसएमएस अस्पताल के एचओडी विवाद का जो मामला है अब एनएमसी के पाले में है। एचओडी की नियुक्ति का विवाद पहुंचा अब चिकित्सा मंत्री तक। इमरजेंसी विभाग के एचओडी पद पर डॉक्टर राजेश शर्मा की नियुक्ति पर गहराया है विवाद। पूर्व एचओडी डॉक्टर बीपी मीणा लगातार कर रहे हैं इस नियुक्ति का विवाद। दोनों एचओडी ने अब एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। चिकित्सा विभाग के आला अधिकारियों के पास भी शिकायत पहुंची है। चिकित्सा सचिव अमरीश कुमार ने मामले में एनएमसी नियमों की जो जानकारी है वो लगातार ले रहे हैं। एनएमसी के नियमों के अनुसार विभाग अब इस विवाद को सुलझाने की लगातार कवायद में जुटा हुआ है। दोनों एचओडी ने अब एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दी है। ये विवाद गहराता जा रहा है, लेकिन अब एनएमसी के नियमों के अनुसार विभाग इस विवाद को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, विवाद को सुलझाने की कवायद में जुटा हुआ है। चिकित्सा सचिव अमरीश कुमार ने एनएमसी के नियमों की जानकारी ली है और अब एनएमसी के नियमों के अनुसार विभाग की ओर से इस विवाद को सुलझाने की कवायद लगातार जारी है। जयपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर, फॉल सीलिंग के बाद अब सचिवालय में आग लगी है। सचिवालय के डीआईपीआर विभाग में अलसुबह ये आग लगी। 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। विभाग के कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। कल चिकित्सा विभाग में फॉल सीलिंग गिरी थी। फॉल सीलिंग के बाद अब सचिवालय में आग लगी है। सचिवालय के डीआईपीआर विभाग में अलसुबह ये आग लगी है और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। 1 घंटे की कोशिश हुई, इसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। कल चिकित्सा विभाग में फॉल सीलिंग गिरी थी और आज डीआईपीआर विभाग में आग लगी है। विभाग के कई आला अधिकारी भी मौके पर। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल सुबह का ये पूरा मामला, जयपुर से बड़ी खबर। फॉल सीलिंग के बाद अब सचिवालय में आग लगी। सचिवालय के डीआईपीआर विभाग में कल सुबह ये आग लगी और 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। विभाग के कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। कल चिकित्सा विभाग में फॉल सीलिंग गिरी थी। सचिवालय के डीआईपीआर विभाग में आग लगी। 1 घंटे की कोशिश के बाद आग पर काबू पाया गया। विभाग के कई आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। कल चिकित्सा विभाग में फॉल सीलिंग गिरी थी। जालौर के भीनमाल से बड़ी खबर, जहां भीनमाल नगरपालिका ईओ तेजराज भंडारी हुए एपीओ। प्रशासनिक कारणों से एपीओ हुए हैं तेजराज भंडारी और मुख्यालय निदेशालय हालांकि जयपुर रहेगा। स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के निदेशक और विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किए। तेजराज भंडारी को तत्काल प्रभाव से निदेशालय में उपस्थिति देने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक कारणों से एपीओ हुए हैं तेजराज भंडारी। मुख्यालय निदेशालय जयपुर रहेगा। स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के निदेशक एवं विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह ने आदेश जारी किए हैं। बड़ी खबर, तेजराज भंडारी को तत्काल प्रभाव से निदेशालय में उपस्थिति देने के भी निर्देश हैं। जालौर के भीनमाल से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भीनमाल नगरपालिका ईओ तेजराज भंडारी एपीओ किए गए हैं। प्रशासनिक कारणों के चलते एपीओ हुए हैं तेजराज भंडारी। मुख्यालय निदेशालय जयपुर रहेगा। स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के निदेशक और विशिष्ट सचिव इंद्रजीत सिंह ने ये आदेश जारी किए हैं। तेजराज भंडारी को तत्काल प्रभाव से निदेशालय में उपस्थिति देने के निर्देश हैं। जालौर के भीनमाल से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। भीनमाल नगरपालिका ईओ तेजराज भंडारी एपीओ हुए हैं। प्रशासनिक कारणों से एपीओ हुए हैं तेजराज भंडारी। मुख्यालय निदेशालय जयपुर रहेगा। और इसी बीच जयपुर से एक और बड़ी खबर, रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड मामला। देर रात धरना स्थल के पास तोड़ी गई मोर्चरी की दीवार। देर रात धरना स्थल के निकट रेत भी डाली गई। परिजनों ने पुलिस पर इसके जरिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। आज रेजिडेंट के परिजनों के धरने का 5वां दिन है। मृतक रेजिडेंट के समर्थन में आज जयपुर के डॉक्टर्स कैंडल मार्च करेंगे। तो देर रात धरना स्थल के पास रेत भी डाली गई। परिजनों ने पुलिस पर
इसके जरिए दबाव बनाने का आरोप लगाया। आज रेजिडेंट के परिजनों के धरने का 5वां दिन है और ऐसे में आज जयपुर के डॉक्टर्स भी कैंडल मार्च निकालेंगे मृतक रेजिडेंट के समर्थन। और इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जयपुर डिस्कॉम कर्मचारियों को मिला बड़ा तोहफा। अब खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर मिलेगा विशेष आकस्मिक अवकाश। जेवीवीएनएल ने दी अपनी खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा। निगम के निदेशक मंडल की 317वीं बैठक में इस निर्णय को मंजूरी मिली थी। अब डिस्कॉम प्रशासन ने विशेष आकस्मिक अवकाश के ऑर्डर जारी किए हैं। अब जेवीवीएनएल कर्मचारी की राज्य, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में भागीदारी पर 30 दिन तक की छुट्टी, ट्रायल, कोचिंग कैंप और प्रतियोगिता में शामिल समय भी अवकाश में गिना जाएगा। रेलवे और रोडवेज यात्रा पर यात्रा भत्ता भी मिलेगा। बस और ट्रेन की सुविधा नहीं होने पर टैक्सी का किराया मिलेगा। राजस्थान के भीतर 250 प्रतिदिन, बाहर 350 प्रतिदिन का हॉल्टिंग अलाउंस। आकाशवाणी और दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। व्यक्तिगत रूप से भाग लेने पर नहीं मिलेगा लाभ। कर्मचारी को राज्य, जोन, सर्कल का प्रतिनिधि होना चाहिए। राज्य स्तरीय खेलों के लिए अधिकतम 10 दिन का विशेष अवकाश। 5 दिन तक की छुट्टी स्टाफ वेलफेयर ऑफिसर्स देंगे। 5 से 10 दिन की छुट्टी मुख्य कार्मिक अधिकारी की अनुमति से। किसी प्रकार की लॉजिंग या बोर्डिंग ग्रांट नहीं मिलेगी, सिर्फ ट्रैवल भत्ता और अवकाश ही मिलेगा। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, ये तोहफा मिला है इन कर्मचारियों को। राज्य स्तरीय खेलों के लिए अधिकतम 10 दिन का विशेष अवकाश मिलेगा। 5 दिन तक की छुट्टी वेलफेयर ऑफिसर्स देंगे। 5 और 10 दिन की छुट्टी मुख्य कार्मिक अधिकारी की अनुमति से मिलेंगी। और ये आदेश जारी किए गए हैं, ऑर्डर्स जारी किए गए हैं। बड़ी खबर, जयपुर डिस्कॉम कर्मचारियों को बड़ा तोहफा मिला है। अधिक जानकारी के लिए सहयोगी सुनील फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, बड़ा तोहफा मिला है डिस्कॉम कर्मचारियों को और खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर विशेष छूट दी जाएगी, अवकाश दिया जाएगा। ये लगातार खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। बिल्कुल मनीषा, ये जयपुर डिस्कॉम में जो खेल प्रतिभाएं हैं और जो कर्मचारी हैं वहां पर, उनके लिए एक बड़ी सौगात इसको कह सकते हैं। जयपुर डिस्कॉम प्रशासन का ये तोहफा है उन कर्मचारियों के लिए जो खेलों में रुचि रखते हैं और जो खेल में अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। क्योंकि अब जो स्पेशल कैजुअल लीव है, आकस्मिक अवकाश है, उसका एक ऑर्डर जारी किया गया है। पूरी गाइडलाइन है वो जारी की गई है, जिसमें तमाम वो जो नियम और किस तरह से लाभ दिया जाएगा, किस तरह से जो बिजली कार्मिक हैं जयपुर डिस्कॉम में वो खेलने के लिए बाहर टूर्नामेंट्स में जा रहे हैं, तो उनको डिस्कॉम प्रशासन किस तरह से सहायता दे सकता है, किस तरह से प्रोत्साहित करेगा, ये सारी डिटेल इसमें दी हुई है। क्योंकि पिछली जब जयपुर डिस्कॉम की निदेशक मंडल की बैठक हुई थी, उस बैठक में इस निर्णय को मंजूरी मिली थी। कई दिन से मांग उठ रही थी कि जो जयपुर डिस्कॉम के कर्मचारी हैं जो कई स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, तो उनके लिए कुछ उनको दिक्कतें आ रही हैं, जिसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि स्पेशल लीव नहीं था, इसका कोई अलग से प्रावधान नहीं था। तो ऐसे में बोर्ड की मीटिंग में उसको मंजूरी मिली थी और अब डिस्कॉम प्रशासन ने इसको लेकर बाकायदा ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं, जिसमें तमाम तरह की वो सारी जो कंडीशंस है वो भी डाली गई है। इसमें न सिर्फ छुट्टियां मिलेंगी बल्कि जो आने जाने की जो अलाउंसेज हैं, ट्रेवल अलाउंस हैं, इसके अलावा जो रुकने का बंदोबस्त है वो भी जयपुर डिस्कॉम है वो वहन करेगा। तो कहा जा सकता है कि प्रोत्साहन के लिए एक बेहतर फैसला वो है। इससे जो खेल की प्रतिभाएं भी निकलेंगी और जो डिस्कॉम कर्मचारी जो स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं उनके लिए भी ये एक मनोबल बढ़ाने वाला फैसला वो साबित होगा। मनीषा, चलिए सुनील, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका। तो डिस्कॉम प्रशासन ने विशेष आकस्मिक अवकाश के ये ऑर्डर्स जारी किए हैं। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष आकस्मिक अवकाश की सुविधा और निगम के निदेशक मंडल की 317वीं बैठक में इस निर्णय को मंजूरी। सारण से खबर, जहां झालावाड़ 12 सांसद दुष्यंत सिंह अपने 4 दिवसीय क्षेत्र के दौरे पर रहे और इस दौरान देर शाम सांसद क्षेत्रीय विधायक कालूराम मेघवाल के साथ लसूड़िया गांव पहुंचे, जहां मृतक शंभू सिंह के परिजनों
को सांत्वना दी और ढांढस बंधाया। साथ ही 20 लाख रुपए की सहायता राशि का चेक भी सौंपा। आपको बता दें, गत 24 अप्रैल को कस्बे में शादी समारोह में वीडियो शूटिंग कर रहे युवक शंभू सिंह की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद से कस्बे में तनाव का माहौल था। वहीं मृतक के अंतिम संस्कार से पूर्व ग्रामीणों की मांग पर जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ और क्षेत्रीय कालूराम मेघवाल ने मृतक के आश्रितों को 40 लाख की सहायता की घोषणा की थी। इसके चलते सांसद की मौजूदगी में 20 लाख की सहायता राशि का चेक मृतक के परिजनों को सौंपा गया। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। सीएम भजनलाल शर्मा की आज अहम बैठक। रोजगार मेला 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे सीएम। डिस्कॉम और शिक्षा विभाग में भर्ती के संबंध में भी समीक्षा बैठक लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। रोजगार मेला 2025 की तैयारियों की समीक्षा होगी। डिस्कॉम और शिक्षा विभाग में भर्ती के संबंध में भी समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। तो अहम बैठक आज सीएम भजनलाल शर्मा लेंगे। मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 3 बजे सीएम भजनलाल शर्मा अहम बैठक लेंगे। रोजगार मेला 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे डिस्कॉम और साथ ही शिक्षा विभाग में भर्ती के संबंध में भी समीक्षा बैठक लेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 3 बजे बैठक। सीएम भजनलाल शर्मा की आज अहम बैठक। रोजगार मेला 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। समय समय पर तमाम विभागों की समीक्षा बैठक लेते हैं सीएम, जिसमें तमाम विभागों से जुड़े अधिकारियों की मौजूदगी होती है, उनसे फीडबैक लिया जाता है, कार्यों की क्रियान्वयन की रिपोर्ट ली जाती है। और इसी कड़ी में आज रोजगार मेला 2025 को लेकर समीक्षा बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 3 बजे समीक्षा बैठक होगी। डिस्कॉम और शिक्षा विभाग में भर्ती के संबंध में भी समीक्षा बैठक होगी। रोजगार मेला 2025 की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा बैठक करेंगे। तो आज मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 3 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा ये समीक्षा बैठकें लेंगे। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर, रोजगार मेला 2025 की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक होगी। डी के पहाड़ी थाना इलाके में हरियाणा बॉर्डर के पास चावल का बांध पर पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों ओर से हुई फायरिंग में एक तस्कर की मौत हो गई, जबकि एक तस्कर घायल हो गया। घायल को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया है। आपको बता दें, कुख्यात आरोपी कांडा उर्फ हासिम पर रेंज आईजी की तरफ से 45,000 रुपए का इनाम घोषित था। दोनों ही आरोपी पहाड़ी थाना क्षेत्र कनवाड़ी के रहने वाले थे। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर गैंग के अन्य सदस्य मौके से फरार हो गए। गाँव कनवाड़ी है, इसका एक वांछित अपराधी है, हिस्ट्री शीटर भी है थाने का, और गो तस्करी के, पुलिस पे फायरिंग के, मर्डर के 307 केस के कई 15 से अधिक प्रकरण हैं। और इसके बारे में सूचना थी कि ये इधर आया हुआ है, तो उसकी दबिश के लिए गए थे। तो उस दौरान इन्होंने पुलिस को देखकर पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। इसमें पुलिस के भी चोट लगी है, और जब आत्मरक्षा में पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो 2 व्यक्ति इसमें घायल हुए, जिनको इलाज कराया गया पहाड़ी में, फिर उसको भरतपुर अस्पताल भेजा गया। पूरी वारदात में करीब कितने राउंड फायरिंग हुई? इसकी हम पूरी जांच कर रहे हैं अभी पुलिस की तरफ से, और जो सामने जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा हथियार भी मिले हैं और जिनसे फायरिंग की, उसकी हम जाँच करके आपको। इनामी को तस्कर के साथ में और अन्य साथी भी थे क्या? हाँ, इसके अन्य साथी भी थे। इनामी गो तस्कर है ये, और काफ़ी समय से वांछित चल रहा है। कई अन्य जिलों में भी इसके प्रकरण दर्ज है, उनमें वांछित चल रहा है। अपने प्लाज्मा में कितने घायल हुए?
वो पुलिस के 2 सिपाही हैं, उनके चोट लगी है, बाकी गोली नहीं लगी है। उनके जो बुलेट जैकेट है और बाकी वाहन उन पे लगी है। क्या थानाधिकारी पे भी कोई गोली लगी? थानाधिकारी भी टीम में थे। बाकी चीज़ों का पूरा अनुसंधान किया जा रहा है। एफएसएल टीम को मौके पे बुलाया गया है, एमआईयू टीम। और अब जोधपुर के शेरगढ़ से खबर है, जहां सोलंकिया तला गांव में युवक पर हुआ जानलेवा हमला। बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया। मारपीट के दौरान आरोपी गले से सोने की चेन लेकर फरार हो गए। शेरगढ़ थाने में मामला दर्ज करवाया गया। सोलंकिया तला गांव में युवक पर जानलेवा हमला हुआ। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर। बदमाशों ने लाठी डंडों से हमला किया। जानलेवा हमला ये। मारपीट के दौरान आरोपी गले से सोने की चेन लेकर भी फरार हो गए। बड़ी खबर। शेरगढ़ थाने में आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया है। जोधपुर के शेरगढ़ से ये बड़ी खबर, जहां सोलंकिया तला गांव में युवक पर जानलेवा हमला किया गया है। बारां के अंता में संविधान बचाओ रैली को लेकर कांग्रेस ने बैठक का आयोजन किया, जिसमें 23 जून को बारां में होने वाली संविधान बचाओ रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाग लेने की अपील की गई है। इस दौरान पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल ने कहा कि बीजेपी शासन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, तो वहीं पुलिस अधीक्षक बीजेपी के दबाव में फर्जी केस लगा रहे हैं, जो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। साथ ही कहा कि पुलिस प्रशासन निष्पक्ष होकर कार्य करे।